नहीं नहीं, वो जो हमारे साथ आते हैं वो सब भ्रष्टाचार छोड़कर इधर आते हैं। मतलब वो जो आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे पास आते हैं तो यहाँ कोई ये नहीं है, लेकिन हाँ नीतीश जी से मिलने जाइएगा। हाँ नीतीश जी से भी मिलने जाइएगा। क्या बोल रहे हैं? नीतीश से मिलने के लिए बोल रहे हैं कि जाइएगा। नीतीश कुमार हाँ, नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जा रहे हैं लेकिन मिलने की नहीं? नहीं, नीतीश जी एक नहीं जाइए। नहीं, नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर भी रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ आने के बाद बिहार का विकास करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। अभी मैं कई साल पहले मैं इधर आया था, तब यहाँ के रोड भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैं कल मुंगेर में गया था, वो नेशनल हाईवे भी अच्छा था, दूसरा सिंगल रोड भी बहुत अच्छा था। तो इसी तरह अच्छे रोड भी बन रहे हैं। तो इसी तरह मतलब नीतीश जी को मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर मिलना ठीक नहीं है। चलो, थैंक यू। मैं हमेशा आता रहूंगा बिहार, लेकिन जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर मैं करूंगा प्रहार। अगर नहीं, नीतीश जी हमारे सबके मित्र हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 45 कितनी 46 47 सीटें उनकी आई थी। उसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया, और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने जो फायदा नहीं है। तो मुंबई की मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा उनको सलाह है। अठावले साहब अभी बीजेपी में 21 जो सांसदों की टीम गई है मणिपुर हिंसा को लेकर के, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट जानने की गई है ये टीम, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हमारा कहना है कि अपोजिशन नेता लोग सब गए, अच्छी बात है, लेकिन वो अपोजिशन नेता मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रोज हाउस में हंगामा कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार है, तो आपको करना कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा होते रहता है। लेकिन हम बिहार के खिलाफ नहीं है। बिहार की जनता हमारी जनता है, बिहार के लोग हमारे लोग हैं, और बिहार में गौतम बुद्ध ने समतावादी विचार प्रणाली पूरे दुनिया को दी है। और जो बुद्धिज़्म यहाँ पैदा हुआ था वो बुद्धिज़्म 55 देशों में चला गया है। मतलब ये बुद्धिज़्म इसीलिए बिहार की जो भूमि है, और बिहार के लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मुझे बिहार के लोग नज़र आते हैं। हमारे मुंबई में बिहारी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, हमारे दिल्ली में बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और एक कंट्री त्रिनिदाद टोबैगो नाम की एक कंपनी है, एक कंट्री है, और वो अमेरिका से भी आगे है। मतलब वो छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ कम से कम 170 साल पहले यहाँ की 225 फैमिली अंग्रेज लोग वहाँ गन्ने के खेत पर काम करने के लिए लेकर गए थे। और अभी वहाँ पूरा प्रधानमंत्री भी अपना इंडियन होता है, बिहार का होता है, वहाँ का अपोजिशन लीडर भी बिहार का होता है। अगर आप मॉरिशस जाते हैं, मैं अभी मॉरिशस में 4 दिन था, तो मॉरिशस में भी मतलब हमारे बिहार के लोग वहाँ गए, कई साल पहले गए, और वो 80 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा, इतना ही वो मतलब मॉरिशस कंट्री है। 10 लाख उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन वो पूरे लोग बिहार के लोग हैं। तो बिहार के लोगों के बारे में हमें अभिमान है। तो जहाँ भी वो जाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए मतलब हम बिहार के लोगों का आदर करते हैं, और इसीलिए मैं बिहार आता रहूँगा, और मैं हमेशा आता रहूँगा बिहार। इस पर क्या कहिएगा? मैंने 17,000 करोड़ का जो आरोप लगाया था वो जो इधर आए उनके ऊपर नहीं था, जो उधर रहे उनके ऊपर था। मतलब जो यहाँ एनसीपी के जो लोग जो इधर हमारे पास आए हैं, तो जिस तरह महाराष्ट्र में जिस तरह परिवर्तन हुआ है, सभी लोग छोड़ कर हमारे साथ आ रहे हैं, उसी तरह बिहार से भी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ है वैसा बिहार में भी होना चाहिए। और बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भाई यहाँ भी ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है शिवसेना और एनसीपी बचेगी अगले चुनाव तक? क्योंकि उनके पास नंबर अब कम बच गया, काफी लोग आपके साथ आ गए। अभी यहाँ एनसीपी और शिवसेना का मामला ऐसा है कि अभी उनके साथ बहुत कम लोग रहे हैं,
इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़ा अटैक मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हम लोगों पर कर रहे हैं। तो जितना अटैक वो ज़्यादा करते रहेगी उतनी जनता हमारे साथ आएगी। यहाँ जिस तरह एक बाजू में 100 पार्टियाँ उधर एक साथ 100 पार्टियाँ नहीं लेकिन 26 पार्टियाँ एक साथ आई है, लेकिन हमारे साथ कम से कम 38 पार्टियाँ है। और ये जो 26 पार्टियों का एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। और लेकिन हमारा नारा है देश का विकास हमें करना है। हम उनको हटाओ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो हटाओ क्योंकि वो इतने पॉपुलर बन रहे हैं, इनकी जलन मतलब उनके दिमाग में है। और हम उनको आह्वान करते हैं, जिस तरह हमारे एनडीए ने तय किया है कि भाई हमारा एक ही नेता है प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह आपका नाम एक जाहिर कर दीजिए, किसका नाम आप जाहिर करने वाले हैं? एक का नाम इधर हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्त आने वाला नहीं है। हम तो 350 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। और इसी तरह मतलब हमारी एनडीए बहुत बड़ी मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। सर आप लोगों पे एक और आरोप लगता रहा है कि जो भी भ्रष्ट रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो आरक्षण के लाभ का जो फैलाव है अलग अलग जातियों में वो न्याय संगत नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे होना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि कास्ट सेंसस जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है? हाँ, तो मतलब जिस तरह हमारे मंत्रालय ने रोहिणी समिति का निर्माण किया है और उसके पहले हमारे मंत्रालय ने 10% आरक्षण सवर्णों को इकोनॉमिक सेक्शन को देने का निर्णय भी लिया है। उसके साथ साथ जो ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन अभी मिलता है, उसमें कालेलकर कमीशन के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो तो अधिकृत आंकड़े नहीं है, लेकिन कालेलकर कमीशन के माध्यम से देश में 52% ओबीसी की संख्या हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरे पार्टी की तरफ से मैंने पार्लियामेंट में मांग किया है, कल ही अभी SC/ST का सेंसस होता है, लेकिन ओबीसी का नहीं होता है, जनरल कैटेगरी का नहीं होता है, तो सेंसस करना ही है। तो ओबीसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी का भी सेंसस होना चाहिए, ताकि हर कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है इसकी जानकारी मिले। तो पार्टी की तरफ से मेरी सरकार को मांग है, मैं तो सरकार में हुई है, लेकिन मेरी आरपीआई की तरफ से मेरी सरकार को मांग है कि देश में जो अभी आने वाला जो 21 का सेंसस है वो 21 का सेंसस जाति के आधार पर हो। इसी तरह की मेरी पार्टी की तरफ से भी मेरी मांग है। और जो क्या चौधरी उन्होंने बोला है तो मतलब मेरी पार्टी की तरफ से हमारी मांग है। 1,11,000 इतने लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। जो रूरल योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2,09,52,000 इतने लोगों को देश भर में आवास मिले हैं। और लेकिन यहाँ आंकड़ा थोड़ा इधर का मुझे नहीं मिला है। दूसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की योजना है। और ये योजना 2018 में शुरू हुई और अभी तक 5 करोड़ 29 लाख इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और बिहार में देखा जाए तो 6,85,000 इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। तो यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फायदा नहीं देना है। ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहाँ चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, ये अलायंस का नाम इंडिया से दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। तो हमारा निवेदन है कि भाई दोबारा मुंबई की मीटिंग में उन्होंने नहीं जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मेरे अच्छे उनके साथ संबंध है। जब वो रेल मंत्री थे, अटल जी के सरकार में जब रेल मंत्री थे, तब भी मेरे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जब हमारे महामहिम आदरणीय RS गवई जब यहाँ के
गवर्नर बन गए थे, तब से भी उनके साथ हमारे अच्छे से संबंध है। तो उनके वो सोशलिस्ट नेता है वो, इसीलिए उनके बारे में हमको ज़रूर आदर है। लेकिन अभी वो वहाँ चले आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो मेरा सवाल इतना है, वो आरजेडी के साथ आपको जाना ही था तो फिर हमारे साथ क्यों आना था? मतलब इसके पहले उनको छोड़कर आप इधर आए थे। आज कल मैं यहाँ आया था, मुंगेर में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मेलन था और वहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बिहार में आता रहूँगा। अभी मेरी पार्टी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का आंदोलन पूरे देश भर में है और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले काफ़ी लोग अपने देश में हैं। तो बाबा साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो उस पार्टी के प्रोग्राम के लिए कल मैं आया था। और दूसरा प्रोग्राम आज यहाँ ये है कि काल कथित रामविलास पासवान जी, इनके ऊपर एक किताब निकली है। संजय पासवान जी ने ये किताब का रामविलास पासवान जी पर एक किताब निकली है और उसका विमोचन और उस पर चर्चा जो है, ये चर्चा विधान परिषद सभागार में आज है। इसलिए मैं 2 दिन के दौरे पर मैं आज बिहार में आया था। तो आज मेरे मंत्रालय के जो अधिकारी है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के माध्यम से यहाँ राज्य में क्या तकलीफ है, क्या क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में सभी अधिकारी जो है एसटी ओबीसी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज मेरी बातचीत हुई। तो मेन हमारी एक स्कॉलरशिप की स्कीम है और इस स्कॉलरशिप की स्कीम के संबंध में मैंने रिव्यू लिया। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है प्री मैट्रिक के, तो प्री मैट्रिक 1 से 10 तक होता है। तो प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट है, ये शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट 39 लाख है। 39 लाख जो स्टूडेंट है ये हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट प्री मैट्रिक के है और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट 1,57,550 है। ओबीसी के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के 53,06,000 इतने ओबीसी के स्टूडेंट हैं और प्री मैट्रिक के 1 to 10 के स्टूडेंट जो है ओबीसी के, ये 95,39,39,000 इतनी स्टूडेंट की संख्या मतलब उनकी है। एट्रोसिटी एक्ट का मैंने रिव्यू लिया, उसमें 2019-20 में 6,694 इतनी केसेस है और उसमें मर्डर की केसेस 80 है। 2020 में 7,574 इतनी एट्रोसिटी केसेस है और मर्डर की केसेस 91 है। 2021 में 5,961 केसेस है और 112 मर्डर है। 2022 में 6,649 इतनी केसेस है, 92 मर्डर है। 2023 में अभी तक वो 1,826 इतनी केसेस है, 31,000 है। तो ये दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज़्यादा केसेस अपने को नज़र आती है। तो ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दे दी थी, समतावादी फिलॉसफी दे दी थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो सरकार है। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनसे मेरा निवेदन है कि दलित समाज के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दलितों का संरक्षण करने के लिए विशेष कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। मर्डर की केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए राज्य की सरकार जो है, इस सरकार ने दलितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा उनके लिए निवेदन है। मेरा मंत्रालय जो है ओल्ड एज के लिए भी काम करता है। तो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ये मतलब हम पेंशन जो देते हैं, ये सेंट्रल की स्कीम के अंतर्गत 34,87,000 इतने लोगों को हम पेंशन देते हैं और स्टेट के स्कीम में 41 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है।